नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कम वैक्सीन वाले राज्यों के डीएम के साथ पीएम की बड़ी बैठक, लगाई फटकार, कहा अब घर घर टीका, घर घर लगेगा कोरोना का टीका। आरएम केस में एनसीबी के गवाह सैम डिसूजा का नया खुलासा, वानखेड़े ने नहीं की कोई डील, पूजा ददलानी ने आरएम को बचाने के लिए दिए थे 50 लाख रुपए। केजरीवाल के दिवाली विज्ञापन से राम की तस्वीर गायब, बुरे फंसे केजरीवाल। बीजेपी ने पूछा भगवान राम की तस्वीर कहां है। गुरुग्राम में 8 सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक, हिंदू संगठनों ने किया था विरोध, प्रशासन ने वापस लिया आदेश। आज दियों से जगमगाएगी भगवान राम की नगरी अयोध्या, 12 लाख दियों से सजेंगे घाट, बनेगा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के बड़े ऐलान की। इटली की यात्रा से लौटने के बाद पीएम मोदी देश में वैक्सीनेशन को लेकर सख्त हो गए हैं। पीएम मोदी ने कम टीकाकरण करने वाले जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने हर घर दस्तक अभियान का शुरुआत किया और कोरोना वॉरियर्स को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि टीकाकरण में तेजी लाने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। कोरोना वॉरियर्स को इसके लिए कैंपेन करना होगा और लोगों को समझना होगा। पीएम ने कहा कि आप इसमें स्थानीय धर्म गुरुओं की भी मदद ले सकते हैं। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ आपको हर घर पहुंचना होगा। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी के वैक्सीनेशन को लेकर वो बहुत एक्शन में आ गए हैं, घर घर टीका, हर घर टीके की बात कर रहे हैं। ये तो आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी किस किस्म के व्यक्ति हैं जी। अभी वो विदेश में थे और आज वो एक्शन मोड में थे। उन्होंने पहले ही विदेश में रहते हुए कह दिया था कि जैसे ये खबर आई कि कुछ कुछ इलाकों में कोरोना का फिर से कहर जो है वो वापस लौट रहा है, कई जगहों पे लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, संख्या में वृद्धि हो रही है, तो फौरन वो एक्शन में आए जी। न आराम किया, न किसी को आराम करने देते हैं ये। अब कल वो चले जाएंगे जम्मू कश्मीर, बिल्कुल बॉर्डर पे जी, जवानों के साथ दिवाली मनाने, और फिर परसों ये केदारनाथ में होंगे। कहाँ से लाती है इतनी एनर्जी जी। ये अपने आप में अद्भुत है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले भी हिंदुस्तान में मुख्य प्रधानमंत्री हुआ करते थे। विदेश दौरे में जाने का मतलब ये था कि जहाँ वो जाते थे वहाँ एक दिन आराम, जेट लैग, फिर वापस अगर वो आते थे तो उसके बाद फिर जेट लैग और आराम सारे लोगों को पसंद था। लेकिन आप देखिए कि किस कर्मठता के साथ प्रधानमंत्री मोदी हर चीज़ों को बाकायदा ऑर्गेनाइज करने में जुटे हुए हैं। अब टीकाकरण में उन्होंने उन तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की क्लास लगाई जहां जहां 50% या 50% से कम वैक्सीनेशन हुआ है। क्यों नहीं हो पाया और इसके पीछे की क्या वजह है, और नहीं हो पाया है तो क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए जिसकी वजह से हम अगले दिसंबर, टारगेट इन्होंने दे रखा है कि दिसंबर 30 तक हिंदुस्तान में हर एडल्ट वो बाकायदा वैक्सीनेटेड हो जाएगा। और यूपी की सरकार, योगी जी ने तो एक और कदम आगे लिया। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर तक ही, हम 30 दिसंबर तक का इंतज़ार नहीं करेंगे, 15 दिसंबर तक ही उसका लास्ट डेडलाइन रखा गया है। और आज अच्छी बात यह हुई कि उद्धव ठाकरे ने भी एक टारगेट दिया है और वो भी इस टारगेट को पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार किसी की भी हो, कोरोना का खतरा हर धर्म, हर जाति, हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर और हर पार्टी के समर्थकों को वो पकड़ सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन करना और इस पर्व त्यौहार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से लड़ने के लिए जो नॉर्म्स हैं उन सबको हम लोगों को पालन करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब,
अब खबर आर्यन केस में नए खुलासे पर। आर्यन के जेल से बाहर आने के बाद अब एनसीबी के नए गवाह सैम डिसूजा ने बड़ा खुलासा किया है। सैम डिसूजा का दावा है कि पूजा ददलानी ने आर्यन की गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसे पैसे दिए थे। सैम ने ये बात एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कही और बताया कि केपी गोसावी ने पूजा तक ये मैसेज पहुंचाया था कि आर्यन के पास ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, वो उन्हें बचाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन टोकन अमाउंट 50 लाख चाहिए। इसी वजह से पूजा ने केपी गोसावी को 50 लाख रुपए दिए थे। जब पता चला कि किरण गोसावी चीट कर रहा है तो सैम ने पूजा के पैसे वापस दिलवाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गोसावी सिर्फ एनसीबी के टच में होने का दिखावा कर रहा था और वानखेड़े का पैसों की डील से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहब, पूजा ददलानी और केपी गोसावी की 50 लाख की डील हुई थी, इस बात का खुलासा सैम डिसूजा ने किया है। इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, सैम डिसूजा नवाब मलिक के थ्योरी को पुष्टि करने वाला शख्स था। यह आरोप कि समीर वानखेड़े एनसीबी की कार्रवाई के जरिए आर्यन खान हो या कोई और हो उससे वसूली किया करते हैं, प्राइवेट आर्मी चलाते हैं, ये दावा। और लगातार नवाब मलिक ये पूछ रहे थे, भाई सैम डिसूजा है कौन, सैम डिसूजा के बारे में बताइए, सैम डिसूजा कौन है। इस तरह के सवाल नवाब मलिक उठा रहे थे। आज जो खबर आई है उसका जो लब्बो लुभाव क्या है, पहली बात ये कि सैम डिसूजा ने कहा कि ये जो समीर वानखेड़े साहब हैं, इनका इस डील से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात क्लियर, मतलब ये सारी बातें हवाई है, इसका कोई आधार नहीं है। जो बातचीत सैम डिसूजा के मुताबिक, हालांकि ये जांच का विषय है, इसके ऊपर जांच होगी, सैम डिसूजा ये कह रहा है कि ये जो किरण गोसावी है वो दरअसल अपने फ़ोन के अंदर प्रभाकर सैल का नंबर रखे हुए था, लेकिन जिस नाम से उसने सेव कर रखा था उस पर उसने नाम लिखा था समीर सर। वो बात करता था प्रभाकर से और आसपास के लोगों को बताता था कि वो सीधे सीधे समीर वानखेड़े से बात कर रहा है। मतलब ये गोसावी इज अ फ्रॉड पर्सन जी। ये सैम डिसूजा का खुलासा है कि समीर वानखेड़े को कुछ मालूम नहीं कि उनके पीछे क्या क्या चल रहा है। और ये शख्स किरण गोसावी, इसने प्रभाकर का नाम, अपने बॉडीगार्ड का नाम फोन नंबर में जो सेव कर रखा है वो समीर सर के नाम से, और ये सारी चीजें हो रही है। अब घूस लेने वाला और घूस देने वाला जी लेन देन हुई है तो दोनों ही पक्ष इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन नवाब मलिक के लिए झटके की बात यह है कि सैम डिसूजा ने भी उनकी थ्योरी गलत बता दी जी कि समीर वानखेड़े का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दूसरी तरफ शाहरुख खान की लीगल टीम, उसने एफिडेविट डाल करके हाईकोर्ट में कह दिया कि इस तरह की कोई डील नहीं हुई। तो पूजा ददलानी और ये सैम डिसूजा एक बात और कह रहे हैं कि हमें जानकारी थी इन सब चीज़ों के बारे में, और जब ये खुलासा पता चला कि गोसावी जो है एक फ्रॉड आदमी है, इस तरह से नंबर सेव किए हुए हैं, तो हमने दबाव डाला और पैसे वापस करवाए। मतलब पैसे का लेन देन का कोई प्रूफ नहीं है, पैसे किसी ने लिए नहीं, पैसे किसी ने दिए नहीं, लेकिन नवाब मलिक ने पूरा हवाई किला जो है वो क्रिएट कर दिया। तो ये जो खुलासा है ये समीर वानखेड़े को क्लीन चिट और नवाब मलिक के थ्योरी के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर में बात कर लेते हैं केजरीवाल पर। राम के नाम पर सियासत कर रहे केजरीवाल अपने दिवाली विज्ञापन पर बुरे फंसे हैं। केजरीवाल को बीजेपी ने उनके विज्ञापन को लेकर निशाना साधा है और कहा कि उनके दिवाली विज्ञापन में राम की तस्वीर क्यों नहीं है। दरअसल केजरीवाल ने इस दिवाली को खास तरीके से मनाने का फैसला लिया है। इसी के चलते त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर की एक कॉपी बनाई गई है, जिसमें दिवाली पर केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ लक्ष्मी पूजा करेंगे। इसको लेकर केजरीवाल ने एक विज्ञापन जारी किया, जिस पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने तंज कसते हुए कहा कि विज्ञापन में भगवान श्री राम का स्वागत तो कर रहे हो, लेकिन भगवान राम की एक भी तस्वीर नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या केजरीवाल ने एक और नया तमाशा करना स्टार्ट कर दिया है? देखिए, ये बहुत बड़ा नटवर लाल है जी। ये कर क्या रहा है भाई? सरकार का पैसा है, टेलीविजन चैनल वालों को ऐड दे दो,
जय श्री राम करता हुआ नजर आ रहा है जी। ऐड देने से पहले ये अयोध्या भी चला गया, रामलला के दर्शन भी कराया, और इसकी हिमाकत देखिए, ये कह रहा है कि रामलला को हम स्पेशल स्टेटस दिलवाएंगे। मतलब केजरीवाल की हैसियत हो गई है कि हिंदुस्तान के अंदर रामलला को वो स्पेशल स्टेटस दिलाएगा। दुनिया भर में जो करोड़ों हिंदू हैं उनके लिए भगवान श्री राम ऑलरेडी स्पेशल हैं, उसके लिए किसी नटोलाल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत दो है। एक, आप दिल्ली में तो कुछ काम कर नहीं रहे, ऐड बनाते हो और ऐड डाल देते हो, टेलीविजन वाले भी कुछ बोल नहीं रहे। आपने क्या किया? अब ये जरा सिख माइंडसेट को आप देखिए। आपने वही रेप्लिका जो अयोध्या में रामलला के लिए मंदिर बनाया जा रहा है, उसी मंदिर का रेप्लिका वो त्यागराज स्टेडियम में बना रहा है। मतलब ये कि वो राम मंदिर के अंदर बैठ करके वो पूजा करेगा, लाइव टेलीकास्ट होगा, सोशल मीडिया में दिखाया जाएगा। टेलीविजन चैनल वालों के पास पहले ही पैसे पहुंच चुके होंगे कि लाइव टेलीकास्ट करने के लिए कितने पैसे, क्या क्या करना होगा, ये सारी चीजें ये कर चुका होगा। और ये जो मंदिर रामलला के लिए बनाई जा रही है, उसका एक नकली फॉर्म बना करके ये यहाँ पे उसमें दिवाली करेगा। ये किस लिए करेगा? क्योंकि अब इसको धीरे धीरे इस बात को समझ में आने लग गया है कि हिंदुस्तान की राजनीति बदल गई है। भगवान श्री राम से पंगा लोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये बात इसके दिमाग में जब से घुसी है, तब से इसने संजय सिंह को भी मना कर दिया है। अभी 2 महीने पहले यही केजरीवाल, यही संजय सिंह, ये अयोध्या में रामलला मंदिर जिसका वो रेप्लिका बना रहा है, उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहा था कि भ्रष्टाचार हो गया, ये पाप का मंदिर है, इसमें पैसे गायब हो रहे हैं। संजय सिंह कितना बवाल इसने किया था। लेकिन अब जब इनको समझ में आ रहा है कि उत्सव का माहौल है, रामचंद्र जी का मुद्दा जो है इलेक्शन में काम आने वाला है, तो ये दरअसल ये चुनावी हिंदू है, चुनावी हिंदू है। अदरवाइज ये जो काम मदरसों में करता है या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए करता है, उसके लिए तो वो कहीं ऐड नहीं डालता। तो आप हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको इस तरह के नेताओं के चरित्र को जानना और समझना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर गुरुग्राम में नमाज पर हो रहे विवाद पर। साइबर सिटी गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज को लेकर विरोध तेज हो रहा था। इसी बात पर गुरुग्राम प्रशासन ने 8 सार्वजनिक जगहों पर नमाज की अनुमति वाला आदेश वापस ले लिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई हिंदू संगठन पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने को लेकर विरोध कर रहे थे। कई स्थानीय लोग भी इस पर आपत्ति जता रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने ये आदेश वापस लिया है। वहीं गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने इन जगहों के साथ साथ ऐसी दूसरी जगहों के बारे में पता लगाने के लिए कमेटी का गठन किया है जहां सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ी जाती हो। डॉक्टर साहब, गुरुग्राम में काफी दिनों से ये बवाल चल रहा था, इस चीज का विरोध हो रहा था कि नमाज सड़कों पे पढ़ी जा रही है। ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे नमाज पढ़ना क्या जायज है? पूरे देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म एक प्राइवेट मसला है जी। आस्था दिखाने की चीज नहीं है। अगर आपको करना है, कोई पर्व त्यौहार है, कोई बात नहीं, ईद मना रहे हैं या किसी बकरीद के दिन या कभी कोई स्पेशल तारीख है, उसमें अगर लोग बाहर आते हैं, जगह की कमी होती है। लेकिन हर जुमे की नमाज के ऊपर आप पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जाकर के अपना आधिपत्य जमा दें, ये तो उचित नहीं है। और ये बवाल क्यों मच रहा है, इसके पूरे क्रोनोलॉजी को समझिए। पब्लिक स्पेस है, सरकारी ज़मीन है, अचानक से मालूम चलेगा 4-5 लोग जमा हो गए, जुम्मे की नमाज उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे और भी लोग आ जाएंगे। कौन लोग आते हैं? बाहर के लोग आते हैं, गांव मोहल्ले के लोग हों, उनके पास कोई मस्जिद नहीं हो, नमाज पढ़ने की जगह नहीं हो, अगर वो उसका इस्तेमाल करते तो जायज़ भी है। लेकिन मोहल्ला आपका, ज़मीन सरकार की, और वहाँ नमाज पढ़ने के लिए 25-25 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, क्या चक्कर है भाई? आप अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने इलाकों में जाकर के नमाज पढ़िए। तो ये पिछले 4-5 सालों से ये बवाल चल रहा है। उसके बाद होता क्या है, इसका आगे ये होता है कि आपने जुम्मे के दिन भीड़ लगाना शुरू किया,
भीड़ लगाते लगाते मालूम चलता है कि फिर आपने कोई टेम्पोररी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जी। फिर कभी कोई विरोध करता है, बवाल मचता है। तो हिंदुस्तान में सरकारें भी ऐसी हैं, पुलिस भी ऐसी है कि वो उल्टे गांव वालों को ही कहती कि भाई नमाज पढ़ रहे हैं, पीछे हट जाओ। जी। वो रास्ता फिर बंद हो जाता है, बच्चों को खेलने की जमीन खत्म हो जाती है, पार्क पे जो है अब छोटी सी मस्जिद बना दी जाती है। और धीरे धीरे करके इस तरह से कई जगहों पे पूरे देश में इस तरह के कंप्लेंट्स हैं। कई नई जगह हाईवेज बन रहे हैं, आप देखिए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, कहीं कोई नामो निशान किसी मजार किसी चीज़ का नहीं। जी। 5 साल आप इंतजार कीजिए, अगल बगल कुछ ना कुछ आ जाएगा, मस्जिदें आ जाएंगी, ये आ जाएगा। ये अनायास नहीं होता। दिल्ली के अंदर में संजय उद्यान है एक, इस दिल्ली में, वहां कोरोना के दौरान कोई जा नहीं रहा था क्योंकि बंद पड़े हुए थे। जी। कोरोना की वजह से उसको खोला गया, अंदर मालूम चला कि भाई 2-3 मजार अपने आप उगाए वहां से, लोग नमाज पढ़ना शुरू, लोगों ने वहां पे बवाल मचाया। ये जागरूकता पूरे देश में हर जगह होनी चाहिए। नमाज पढ़ने की आज़ादी हिंदुस्तान में है, लेकिन नमाज के नाम पे सरकारी ज़मीन को हथियाने का सिलसिला जो एक बाकायदा प्लान तरीके से किया जाता है, उस पर हर सरकार को नज़र रखने की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जहां कहीं भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस पर कम से कम आपको पुलिस में, कोर्ट में केस जो है वो दर्ज कराना चाहिए, कंप्लेन ज़रूर लिखाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर अयोध्या की दिवाली पर। आज रामनगरी अयोध्या पूरी तरह जगमगाए जाएगी क्योंकि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इनकी गिनती करेगी। बताया जा रहा है कि 12 लाख दियों में राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे। डॉक्टर साहब, आज राम की नगरी अयोध्या 12 लाख दियों के साथ जगमग जगमग करेगी। आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, मेरे सामने तो खास तो यही है कि 2014 के पहले अयोध्या में इस तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है, ये हिंदुस्तान में किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। जी। किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि जो दावा करते थे कि हम तो बाबरी मस्जिद गिर गई, हम वापस वहां पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वो तमाम लोग आज जय श्री राम कर रहे हैं। जी। वो दिल्ली में एक नटवरलाल, देखिए किस तरह से जय श्री राम कर रहा है, हाथ जोड़कर टीवी के ऊपर। ये लेफ्ट ट्रिपल कबाल, आप समझिए इनके कलेजे में कितनी पीड़ा होती होगी। इनकी दुकान बंद हो गई। आप इस बात को समझिए, इसके इकोनॉमी को भी आप जानिए कि वो जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था जिसे ये लोग बाबरी मस्जिद बताते हैं, उस विवाद को लेकर के कई लोग दिल्ली के अंदर में, बड़े बड़े पत्रकार, इनका धंधा हो गया था ये। हिंदुओं को गाली दो, प्रभु श्री राम को मिथक बताओ, रामायण को झूठ बताओ। कई सारे इतिहासकार वो पैदा हो गए थे कि जो ये कहते थे कि अयोध्या में राम का कुछ है ही नहीं। जिस जगह को आप जन्मस्थान बता रहे हो वहां तो पहले मस्जिद थी, वहां पे तो कभी रामचंद्र जी का कोई मंदिर ही नहीं था। धीरे धीरे करके ये सारी झूठ जो है इनके, ये बेनकाब हुए। कोर्ट को मानना पड़ा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने कोई गलत फैसला लिया। जो सबूतों का पहाड़ सामने रखा गया, उसके सामने कोर्ट कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि ये साबित हो गया कि भाई तो राम की भूमि है अयोध्या। और वही लोग आज देखिए किस तरह से इन लोगों ने रंग बदला है। तो ये अयोध्या इंपॉर्टेंट इसलिए है, कई लोगों ने कुर्बानी दी है इसके लिए, और ये कुर्बानी याद रखने वाली बात है। यही हिंदुस्तान में मुलायम सिंह यादव, अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर भव्य बनेगा। हम लोग चाहते हैं भव्य बने, लेकिन जो कार सेवक वहां पहुंचे थे, जो कार सेवा नहीं भी कर रहे थे, ऐसे ही पहुंचे थे, गोलियां चलवा दी थी। और बाद में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि 16 हिंदुओं को हमने मरवा दिया। वर्ड समझिए, मरवा दिया। और क्या कर सकते थे? पिछले से पिछले चुनाव में यही मुलायम सिंह इन्होंने कह दिया कि अगर और करना पड़ता तो हम और करते। तो कहां ये
मुस्लिम परस्त वोट बैंक राजनीति, और कहाँ ये अयोध्या का सेलिब्रेशन जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो रही है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज होने वाला है। तो ये बदलाव हर हिंदुस्तानी को याद रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। नमस्कार।